मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली स्टेजेस को लेके है। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 स्टेजेस में हमारा एग्ज़ाम होता है, तो प्री मेंस इंटरव्यू। सर हमें फाउंडेशन के साथ एडवांस कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि चाहे तो हम प्रीलिम्स भी पहले प्रीलिम्स तैयार करें, फिर उसके बाद हम मेंस की तैयारी करें, तो हम प्री कम मेंस का ही कोर्स ज्वाइन करें, कौन सा बेटर होगा सर? आपका क्या सजेशन रहेगा? कि देखो, पल्लवी, लोगों का अलग अलग चूँकि समय होता है। कोई 10th के बाद, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन करता है। सिविल सर्विसेज की तैयारी एक कंसोलिडेटेड, इंटीग्रेटेड तैयारी है। ये इसमें कोई पता नहीं है कि ये चीज़ प्री में आएगा, ये चीज़ मेंस में आएगा। एक सिलेबस है, उस सिलेबस में कोई भी चीज़ कहीं से पूछी जा सकती है। नॉर्मली हम लोग मानते हैं प्रीलिम्स का मतलब होता है फैक्चुअल और सुपरफिशियल लेवल से पूछा जाएगा, और मेंस में आएगा जो डीप स्टडी होगा सरकार के बारे में, शासन के बारे में, एनवायरमेंट इकोलॉजी के बारे में। लेकिन ऐसा होता नहीं। होता क्या है कि प्रीलिम्स आपके एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए है, आपकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, आपकी स्पीड को चेक करने के लिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए। इसलिए वो नेगेटिव मार्किंग है कि देखा जाए कि क्या आपको राइट डिसीजन, लॉजिकल डिसीजन लेना आता है कि नहीं आता है। जबकि अगर हम क्वेश्चन देखें तो वहाँ भी हिस्ट्री के क्वेश्चन होता है, वहाँ पे भी ज्योग्राफी होता है, वहाँ भी इकोनॉमिक्स होता है, वहाँ पे भी साइंस टेक्नोलॉजी होता है। लेकिन अगर आप प्री की तैयारी पहले करते हैं तो क्या करेंगे, आप 4 ही 5 टॉपिक पे अपने आप को फोकस कर देंगे। 4-5 टॉपिक क्या? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर। लेकिन मेंस में एनवायरनमेंट भी आता है, इकोलॉजी, डिजास्टर भी आता है, इंटरनल सिक्योरिटी भी आता है, IR भी आता है, सोशल जस्टिस, इंडियन सोसाइटी, एथिक्स, ऑप्शनल। तो अगर मान लिया आपने प्री की तैयारी पहले की तो आपने 3 ही 4 टॉपिक तो तैयार किए, बाकी 10-12 टॉपिक उसका क्या करेंगे? और प्री का एग्जाम होने के बाद यू विल गेट 3 मंथ्स। 3 महीनों में आप 12 टॉपिक कैसे तैयार करेंगे जब आपने पूरा साल खाली 3 टॉपिक 4 टॉपिक तैयार करने में लगा दिया? तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं। इफ़ यू हैव लॉट ऑफ टाइम, आपके पास बहुत समय है, तो ठीक है, आपने पहले 3-4 टॉपिक को पढ़ा, फिर आपको लगा नहीं ऐसे भी करना चाहिए, तो आपने मेंस ज्वाइन कर लिया। यू हैव टाइम 4-5 ईयर्स, यू कैन डू इट। लेकिन अगर आप 1 साल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करना होगा, क्योंकि जो चीज़ें प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे नहीं, रटोगे। और जब रटोगे तो क्या होगा? फैक्चुअली पढ़ोगे, बिना कॉन्सेप्ट के कौन सा फैक्ट आपको याद रहता है? तो अल्टीमेटली मेरी जो अभी तक का अनुभव है उसके अकॉर्डिंग, तो अगर आप चीज़ों को सिस्टमेटिक, लॉजिकल प्रेजेंटेशन के साथ पढ़ते हो, आंसर राइटिंग के साथ पढ़ते हो, तो आपको ज़्यादा याद आता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाएं तभी हम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और किसी भी तरीके से अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं। तो टाइम लिमिट देखते हुए कि हमारे पास प्री की तैयारी करने, मेंस की तैयारी करने, इंटरव्यू करने का अगर एक बार भी हम करना चाहते हैं तो हमारे पास कितना समय है, तो यहाँ पे जान लीजिए कि जो प्री तैयारी शुरू करना चाहिए वो करना चाहिए जब प्री का फॉर्म आता है उसके 3 महीने पहले से। उसके पहले सारे टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहिए। लोग इसको मेंस कहते हैं, मैं मेंस वंस नहीं कहता, मैं कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल में डिफरेंट करता हूँ। तो पहले सारे टॉपिक कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहिए 8 महीने तक, और फिर जो अगला 4 महीने बचा हुआ है उसमें उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो पर्टिकुलरली प्रीलिम्स में आनी है, और उन चीज़ों को जो प्रीलिम्स में आ रहा है उसे पढ़ते समय लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर पिछले सालों को जो प्री के क्वेश्चन पेपर आए हैं, मॉक टेस्ट एक अलग चीज़ है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में मदद मिलती है। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा फोकस किए जाते हैं, किस नेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन फैक्चुअल आते हैं, असर्शन, रीजनिंग यानी कथन कारण के क्वेश्चन आते हैं, जिसके अनुसार आप अपने आगे की पढ़ाई का एक पैटर्न तय कर सकते हैं। और जब आपके मॉक टेस्ट होंगे तो आप देख पाएंगे वहाँ पर कि हाँ किस तरीके का मॉक टेस्ट है और जो पैटर्न है उससे मैच करता है कि नहीं करता, तो आप मॉक टेस्ट की इंटीग्रिटी भी समझ पाएंगे। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि प्री और मेंस को अलग अलग करके ना देखें। बिना कॉन्सेप्ट के फैक्ट याद नहीं हो सकते और बिना फैक्ट के कॉन्सेप्ट कोई मायने नहीं रखता। तो इसलिए दोनों की इंटीग्रेटेड तैयारी होनी चाहिए और प्री मेंस को एक साथ प्लान करके चलना चाहिए। प्री फोकस्ड हो जाना चाहिए जब आप प्री का फॉर्म भरने जा रहे हैं इसके 3 महीने पहले से।